एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल 2021 हर किसी के लिए बेहतरीन हो, बहुत अच्छा हो। और इस साल आपने जिस जिस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में प्रिपरेशन कर रहे हो, भगवान करे आप सभी उसमें ज़रूर से ज़रूर सक्सेस हो। ये जो हमारा अभी सेट है, ये है सेट नंबर 6। ठीक है, एडुटीरिया का हमारा ये सेट नंबर 6 है। हमने सेट नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वहाँ भी आपको ना मिले, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे डेडिकेटली बिहार दरोगा 2021 के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो सेट है, इस सेट का कट ऑफ जो है वो 65 मार्क्स है। तो इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने इस कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस किया है या नहीं किया। चलिए बिना देरी किए ये वीडियो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्न में से कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? करेक्ट इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो होता है ना 1:2:1 के रेशियो में मिलाकर बनता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है और उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट वो कहलाता है। ठीक है, और मोनोसैकराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल प्रवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना के नाम से ये जानी जाती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी। 3 देखते हैं, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली में। ठीक है, 4 देखते हैं, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, रवि कीर्ति। 5 देखते हैं, प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में ये पारित हुआ था। 6 देखते हैं, प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा ये पुस्तक का जो है अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया गया। ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 7 क्या बोला जा रहा है, 1857 ईस्वी की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदार वर्ग का। ठीक है, तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसमें जमींदार वर्ग का समर्थन नहीं प्राप्त था। बाकी जो है मुस्लिम वर्ग, कृषक वर्ग, खेतिहार मजदूर वर्ग, इन सब ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इन्होंने नहीं लिया था। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 8 क्या बोला जा रहा है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताएं भैया। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सतलज और सिंधु नदी के बीच जो है ना, समतल और सिंधु नदी के बीच जो है पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय है। याद रखें। 10 देखते हैं, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्मॉग द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत ये आता है। 11 देखते हैं, 11 में क्या बोल रहा है, राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 356। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य का आपातकाल इसमें आता है। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल आता है और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखें आप लोग। 12 देखते हैं, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 23। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में बाल श्रम को जो है ना निषेध, इसके बारे में बैन कहा गया है और इसी के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीसा। यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 15, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में इसकी शुरुआत इंडिया में की गई थी। 16 देखते हैं। 16 यहाँ मिलान की बात कर रहा है और इसमें से हमको सही कूट चुनना है, ठीक है। यहाँ जलप्रपात है और ये जलप्रपात किस जिले में है इसकी बात हो रहा है। काकोलत, धुआं कुंड, दुर्गावती, ये कहाँ कहाँ है इसकी बात करना है, पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए काकोलत जो होता है, काकोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है, ठीक है। धुआं कुंड सासाराम में ये है और दुर्गावती रोहतास में है। तो हमारा जो है सही कूट बैठता है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 17 देखते हैं हम। 17 क्या बोला जा रहा है। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है, यानी मध्य किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस के बीच में जो है ना ये वरुण नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मैच नहीं करता है, मैच करता है यानी सुमेलित युग्म है, ठीक है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है युग्म सुमेलित है, बाकी जो है नहीं है। देखिए वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब हुआ था, ये हुआ था 1760 में, ठीक है। बाकी देखिए बक्सर का युद्ध जो यहाँ बात किया जा रहा है, बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में, ठीक है। मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में ये हुआ था 1764 में, ठीक है, याद रखें आप लोग। उसका जलियांवाला बाग, ये जो है जलियांवाला बाग ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था, ये 1919 में हुआ था। आप सबको आई थिंक पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप ये जान लो आप। और खेड़ा का जो युद्ध हुआ था ये साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, पौंडीचेरी की संधि किसके मध्य किसके बीच हुई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में। 20 देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त इसके लेखक हैं। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। पत्रिका है और इसके संस्थापक या प्रकाशक है। यहाँ पे इसको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, कौन इनमें मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही है, द लीडर, ठीक है। तो द लीडर का यहाँ जो गोपाल कृष्ण गोखले लिखा है ये गलत है, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका प्रकाशन संपादन किया जाता था। करेक्ट देखते हैं 22, नाभिक की खोज किसने की। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। 23, दूध उदाहरण है किसका। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, पायस का उदाहरण है दूध, राइट। 24 देखते हैं। 24 क्या बोला जा रहा है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्टैब्लिश्ड है, स्थित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा के बीच में ये स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। 26 देखते हैं हम। 26 क्या बोल रहा है। 25 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। यहाँ जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है, ठीक है। तो एनएसएसओ द्वारा ये जारी किया जाता है और हाल ही में एनएसएसओ और सीएसओ का विलय कर एनएसओ बना दिया गया। याद रखें ये जब पूछा जाएगा एनएसओ क्या है तो ये एनएसओ जो है ये एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को कंबाइंड मर्ज करके एनएसओ बनाया गया है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। नेक्स्ट 27 देखते हैं। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मुसलियार, ठीक है। नेक्स्ट 28 देखते हैं हम। 28 क्या बोला जा रहा है। वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। तो यहाँ जो है 1922 में हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का गया में अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। 29 देखते हैं। 29 क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 30, निम्न में से कौन मछली नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारफिश जो है ये इकाइनोमेट्रा संघ से संबंधित समुद्री जंतु है और इसमें जो है ना जल संवहन तंत्र पाया जाता है।
इसलिए ये पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता रखता है, इसलिए जो इसको मछली में जो है नहीं काउंट किया जाता है स्टारफिश को। 31 ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से ट्राइसम योजना संबंधित है। अभी जो ट्राइसम है TRYSEM ट्राइसम, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा है तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। ये याद रखें, ये 1979 में शुरू किया गया था, यह ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। 32 देखते हैं। 32 में क्या बोला जा रहा है? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6th में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 33 राज्यसभा सांसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित राज्य सूची में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 249 राज्यसभा जो है संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। नेक्स्ट 35 निम्नलिखित पर्वतों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मनासलू। राइट। 36 क्या बोला जा रहा है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को। ठीक है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, जिनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? इनमें से कौन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो सम्मिलित नहीं, उपस्थित नहीं हुए थे। बाकी तेज बहादुर सप्रू, आगा खान, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तो तीनों में गए थे, तो ये सारे के सारे हुए थे। 38 देखते हैं। 38 क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान में संशोधन की शक्ति जो है एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 20 आर्टिकल 368 में। राइट। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज जो है ये नहीं आता है। 40 देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस के भांति ये व्यवहार करता है। 41 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह और उसके नेता की बात हो रही है, कौन नहीं है सुमेलित ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पागलपंथी विद्रोह, मजनू शाह व चिराग अली शाह जो है, यहाँ ये गलत है। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह जो है ना, करम शाह और टीपू मीर द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट 42 देखते हैं। 42 क्या बोला? निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ये बताना है। तो यहाँ जो है देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये पहले हुआ था। ठीक है, इसका सेशन था 1946 से 48 के बीच में। फिर वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 में, और उसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 में। करेक्ट जो हमारे यहाँ कूट बैठेगा, डी बैठेगा। ठीक है, चलिए 43 देखते हैं। 43 किस बौद्ध संधि के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? करेक्ट हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संधि के दौरान। ठीक है, जो कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और अभिधम पिटक की रचना इसी में हुआ था, जिसमें बौद्ध दर्शन का जो है उल्लेख मिलता है हमको। 44 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सही हो जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव जो है, यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव ये आया था अगस्त 1940 में। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, और उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, करेक्ट कूट हमारा ऑप्शन नंबर ए बैठता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 रक्त का पीएच मान होता है कितना? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 7.4। ये जो होता है रक्त का पीएच मान होता है, दूध का जो 6.5 होता है, और मानव मूत्र का 6.4 और वाटर का 7 होता है। ठीक है, 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांगो रिवर। ठीक है,
47 देखते हैं, कार्टजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन क्षरण से। ठीक है, तो कार्टजोना प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध जैव सुरक्षा से है और इसे वर्ष 2000 में इसको मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 48, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, D2O। ठीक है, नेक्स्ट 49 देखते हैं, चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच के जो है ये बने होते हैं चश्मे के लेंस। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 53, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, तो युवा मामले व खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे 12 जनवरी को यहाँ पे किया गया था। 51 देखते हैं हम, 51 क्या बोला जा रहा है? दुनिया का पहला वेलबींग बजट जहां आर्थिक विकास की जगह लोगों का कल्याण की प्राथमिकता दी गई, किस देश ने जारी किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला वेलबींग बजट न्यूजीलैंड में पेश किया गया। 52 देखते हैं, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्च मिशन रखा गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ठीक है, 53 देखते हैं, 53 क्या बोला है? कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। 54 देखते हैं सॉरी, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, नमस्ते ट्रंप। 55, हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियलमी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कौन कौन से मॉडल हैं? तो रियलमी ने बाजार का पहला 5G स्मार्टफोन X50 Pro 5G लॉन्च किया है, X50 Pro 5G याद रखें। 56 देखते हैं, किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना के द्वारा। 57, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। ठीक है, 58 देखते हैं, ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्सुत्सेंग चोंग। ठीक है, तो त्सुत्सेंग चोंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। 59 देखते हैं, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, 60 हम देख लेते हैं हमारा, यस, वी आर डिस्प्लेस्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई ने ये पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड लिखा था। कब लिखा था? साल 2014 में इन्होंने लिखा था और इसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज से। 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, 62, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 112। नेक्स्ट 63 देखते हैं, 63, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 को, 12 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 64, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेने जेल्वेगर इनको दिया गया है। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, अभिनेत्री, आई एम सॉरी, अभिनेत्री की यहाँ बात हो रही है, रेने वेल्जेगर। ठीक है, इन्होंने खिताब रेने वेल्जेगर को मिला और फिल्म जूडी के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है जोकिन फिनिक्स को, ठीक है, जोकिन फिनिक्स जो कि जोकर फिल्म में इन्होंने काम किया है उसके लिए उनको मिला है, जोकिन फिनिक्स। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, 66 देखते हैं, ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुस्तक प्रदान किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट 67, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा 10 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 68 देखते हैं,
किस झील को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डल झील को। ठीक है, तो हाल ही में डल झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। डल झील कहाँ पे स्थित है, ये भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 69 देखते हैं। 69 में 69 क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। 70 देखते हैं। रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान गवर्नमेंट ने। 71 श्रीमद् भगवद गीता में है क्या है? कितने सूक्त, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक हैं। याद रखें 18 चैप्टर्स और 700 जो है इसमें प्रोवर्ब्स आप बोल लें। ठीक है, संस्कृत श्लोक्स हैं। राइट, 72 देख लेते हैं। 72 क्या बोला जाए? निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूप। ये जो है सातवाहन, ये सही सुमेलित नहीं है। सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक द्वारा कराया गया था, और बाबर की गुफाएं का निर्माण जो है बाबर की गुफाएं का भी निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। देवगढ़ दशावतार गुप्त शासकों द्वारा ये करवाया गया था। तो याद रखें सांची स्तूप जो है, ये सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। 73 देखते हैं। 73 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट जो इसमें हो जाएगा ये जो है कलीचूर, अजमेर, ये गलत है। तो कलीचूर जो है कलीचूर राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी, अजमेर नहीं। याद रखें आप लोग। 74 यहाँ पे मेढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में ये स्टैब्लिश्ड है। 75 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही महजर नामा जो है 1578, ये गलत है। 1579 में ये हमारा सही इसका आंसर होगा। ठीक है, 76 देखते हैं। 76 क्या बोला जा रहा है? मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के द्वारा ये 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की गई थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 में शेरशाह व हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। 78 देखते हैं। 78 क्या बोल रहा है? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी इज एब्सोल्यूट 100% करेक्ट। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 79। 79 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। नेक्स्ट 80 गन धातु यानी गन मेटल एक मिश्र धातु है किसका? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो गन धातु जो है जिसमें Cu 88%, Sn 10%, Zn 2%, इसका उपयोग बंदूक, तोप तथा गियर बेरिंग आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 81। 81 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में रचित रहते हैं? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। ठीक है, यानी कि लिवर में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4th में। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 की अवधि के दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। 83 देखते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तु। राइट, 84 देखते हैं। 84 क्या बोल रहा है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट जो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। तो 82 1/2% यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य से होकर ये गुजरती है। हिमाचल प्रदेश हमारा नहीं होगा यहाँ पे। कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। 86 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यहाँ बामडीला उत्तराखंड ये सुमेलित नहीं है, है ना। तो बामडीला जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
87 देखते हैं। 87 क्या बोला जा रहा है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट ज़्यादा चौड़ी है और यह डेल्टा क्षेत्र होने की वजह से जलोढ़ मिट्टी से परिपूर्ण, यहाँ पूरा जलोढ़ मिट्टी भरा हुआ है। इस कारण से इस क्षेत्र में जो है ना चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी यहाँ पे इस वजह से हो पाती है क्योंकि यहाँ मिट्टी का उर्वरकता बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारामंडल कहा जाता है। 89 देखते हैं, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में किया गया। केंद्र और राज्य विधायी संबंधों का जो है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका वर्णन किया गया है, उपबंध किया गया है। ठीक है, 90 देखते हैं। 90 में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, मतलब जिस भी सदन में हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, अगर राज्यसभा में लगाया गया तो उसका भी 1/4 और अगर लोकसभा में लगाया गया तो उसका भी 1/4। सिंपल इज दैट। चलिए 91 देखते हैं, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। करेक्ट हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा, सारे के सारे परिस्थितियों में। अब परिस्थिति जरा हम देख लें, क्या परिस्थिति बोला जा रहा है, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक अवधि से समय के लिए जो है सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता हो, एब्सेंट रहे, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यदि न्यायालय उस चुनाव में अमान्य यह शून्य करार देता है। ठीक है, अगर उसे चुनाव में न्यायालय जो है अमान्य घोषित कर दे तो भी उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। 92 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसद के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, 93 देखते हैं। 93 क्या बोल रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243 के। ठीक है, तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाया जाता है। 94 देखते हैं। 94 है हमारा, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एंग्लो सदस्यों की नियुक्ति संसद में करने के प्रावधान को बंद कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, कि हाल में ही अभी रिसेंट ये बात है कि भारतीय सरकार जो है ना, केंद्र सरकार जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में कराने के प्रावधान को जो है ये इन्होंने खत्म ही कर दिया है, अब उसकी नियुक्ति नहीं होगी। 95 देखते हैं, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 102वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो 100 यहाँ पे करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए पहले 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान संशोधन 102वें के रूप में वर्णित किया गया है। ये याद रखें, ये ट्रिकी चीज़ है, पहले समझ लीजिए। 123वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग को जो है ना संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान संशोधन को 102 के रूप में नामित किया गया। ठीक है, कि ये 102वां जो है संविधान संशोधन है। 96 देखते हैं, रीता ने, अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, मैं फटाफट इसका आंसर बता दूंगा, आप कॉपी पेन लें, स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व खुद से जरूर करें। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। करेक्ट जो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 125%। 97 देखते हैं, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं 98 क्या बोला जा रहा है, एक छात्र अपने विद्यालय में 2.5 किलोमीटर घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 3 किलोमीटर आवर की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उस छात्र के घर तक विद्यालय के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलोमीटर। 99 देखते हैं। 99 क्या बोला जा रहा है, ABC किसी खेती की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन कर लेते हैं। तीनों एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले A 12 दिन B काम छोड़ देता है। A 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और
8 दिन पहले ए ने छोड़ा, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, पूरी निकाय कितने दिन में होगी ये बताना है। करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 100 देखते हैं, 100 में क्या बोला जा रहा है। यदि एक भिन्न का अंग 20% और उस हर का 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप उस प्रकार का भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 6 बिहार दरोगा के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया है। सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने ये जो कट ऑफ मार्क्स हमने रखा है 65, इसको क्रॉस किया या नहीं किया ये भी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो फिलहाल इस सेट में इतना ही, तो दोबारा से कल मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।